नमस्ते। उपस्थित एक नया वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा का नेफ्ट या आरटीजीएस फॉर्म आप कैसे भरेंगे उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइट साइड से। तो यहाँ पर आपको डेट डालना है, जिस भी डेट को आप पैसा जमा करने जा रहे हैं वो डेट डालेंगे यहाँ पर, यानी ट्रांसफ़र या नेफ्ट या आरटीजीएस करने जा रहे हैं वो डेट डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे चलेंगे तो टाइम ऑफ रिसिप्ट दिया हुआ है, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है फिर, लेकिन आप चाहें तो इसको भर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे तो देखिए यहाँ पर ब्रांच नेम लिखा हुआ है, हालांकि मेरे फॉर्म में पहले से ही ब्रांच का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपने ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि अगर आप आरटीजीएस करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से अगर ज़्यादा पैसे जमा करते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 2 आरटीजीएस करना है, और 2 लाख से नीचे आप अगर करना चाहते हैं तो फिर आपको नेफ्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें यहाँ से तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है योर अकाउंट डिटेल्स, यानी कि अपने अकाउंट के बारे में लिखना है। तो बेस ब्रांच, इसमें आपको अपना जो ब्रांच का नाम है वो आप ब्रांच का नाम लिखेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैं अपने ब्रांच का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी अकाउंट नंबर आपका है वो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद चलेंगे तो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है, यानी कि आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आपके नाम से खाता उस बैंक में है और आप अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो आप अपना नाम इस पर लिखेंगे। फिलहाल मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि नीचे चलेंगे तो बेनिफिशियरी डिटेल्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उसका नाम, आपको उसके बारे में सारा कुछ लिखना है। तो लिखा हुआ है बैंक, यानी कि आप जो पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं उसका कौन सा बैंक है, तो उनका जो बैंक है वो एसबीआई का है, तो मैं फिलहाल एसबीआई लिख रहा हूँ। आपका जो भी बैंक होगा वो लिखिएगा। उसके बाद पुनः ब्रांच लिखना है, तो ब्रांच कौन सी जगह पर है, तो जो वो ब्रांच है उनका वो निर्मली में है, तो मैं निर्मली का नाम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एफएससी कोड लिखना है, तो जो एसबीआई का एफएससी कोड होगा उनके अकाउंट का वो लिखिएगा। उसके बाद पुनः यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर है, जो भी अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर उनका लिखिएगा जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, ठीक है। उसके नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, यानी कि उनका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है, एसबी है, सीए है, यानी कि सेविंग अकाउंट है, या करंट अकाउंट है, या सीसी है, या ओडी है। तो जो उनका अकाउंट है जिसमें मैं ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ वो सेविंग अकाउंट है, तो मैं सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र मैंने टिक कर दिया। उसके बाद नीचे चलेंगे तो उनका नाम लिखना है जिसके अकाउंट में मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं प्रकाश कुमार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ, और आप जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उनका नाम लिखेंगे। उसके नीचे चलेंगे तो मैसेज फॉर बेनिफिशियरी अप्लीकेबल फॉर आरटीजीएस, यानी कि अगर आप आरटीजीएस करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ मैसेज अगर चाहते हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे तो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, यानी कि पुनः आपको वेरीफाई करने के लिए जो अकाउंट नंबर आपने यहाँ डाला हुआ है वही अकाउंट नंबर आपको पुनः यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आपको सेम अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद पुनः अगर आप लेफ्ट में चलेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 2000 ईच, पैसे ईच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कैश के रूप में पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको इसको भरना है, अदरवाइज आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं, इसको आपको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है कि प्लीज़ अटैच फोटो आईडी फॉर नेफ्ट बाय कैश फॉर मोर देन 20,000 टू 49,999। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप 20,000 से लेकर के और 49,999 के बीच में पैसे भेजते हैं तो आपको एक फ़ोटो आईडी आपको इसमें अटैच करना होगा जिरोक्स के रूप में, ठीक है। और यहाँ जो भी टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद पुनः अगर आप नीचे चलते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि प्लीज रेमिट अकाउंट एज फॉर एवर डिटेल्स, यानी कि जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्या करना है पढ़ करके कि आपको अपना अकाउंट नंबर न कि जो भेजने जिसके अकाउंट में आप भेज रहे हैं उनका अकाउंट, आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। तो फिलहाल जो मेरा अकाउंट नंबर है वो 023, यानी कि आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो 024 है मेरा अकाउंट, तो यहाँ पर आपको 024 लिख देना है, ठीक है। आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है विथ ब्रांच, पुनः आपको ब्रांच का नाम लिखना है, जो भी आपका ब्रांच नाम है वो आप ब्रांच का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखिए ए या वी हेयर विद द चेक नंबर, अगर आप चेक से पैसे ट्रांसफ़र करवाने जा रहे हैं तब इसको भरेंगे, अदरवाइज इसको आप वैसे ही आप छोड़ेंगे। तो अगर आप चेक से भेजना चाह रहे हैं तो फिर इनको भरेंगे। फिर पुनः आप नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, तो यानी कि जो भी व्यक्ति पैसे भेज रहे हैं जिनके अकाउंट के नाम से हैं उनके नाम से हैं वो अपना सिग्नेचर करेंगे। तो फिलहाल मैं अपना सिग्नेचर कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मोबाइल नंबर, जो भी आपको मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद पैन नंबर डालना है, जो भी पैन नंबर है वो आप अपना पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से जो ये फर्स्ट पार्ट होता है ये फुलफिल हो जाता है। अब थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट साइड में चलेंगे पुनः थोड़ा सा, तो देखिए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन राइट साइड में भरा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ भी भरना है। देखिए डेट, जो डेट है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे, जो डेट को आप पैसे जमा या ट्रांसफ़र करेंगे वो डेट लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद वही ब्रांच नाम लिखेंगे, जो ब्रांच आपने उधर लिखा हुआ है अपने ब्रांच का नाम लिखेंगे। जो मेरा ब्रांच है मैं फ़िलहाल वो ब्रांच लिख दे रहा हूँ। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, जो अकाउंट नंबर आपका है वो आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। और उसके बाद आते हैं नीचे तो लिखा हुआ है आरटीजीएस या नेफ्ट फैपिंग। तो आप करना क्या कर रहे हैं, यानी कि आरटीजीएस कर रहे हैं, नेफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको टिक करना है। तो मैं फ़िलहाल नेफ्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं नेफ्ट में टिक कर दे रहा हूँ। अब आपको बैंक का नाम लिखना है, तो बैंक का नाम जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं उनका बैंक का नाम लिखेंगे। उसके बाद ब्रांच लिखना है, तो ब्रांच उनका निर्मली है तो पुनः मैं निर्मली दे रहा हूँ। IFSC कोड देना है, जो इनका IFSC कोड होगा। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जो उनका अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर लिखिएगा जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं। फिर उनका अकाउंट टाइप कौन सा है, तो मैंने SB यानी कि सेविंग अकाउंट पे टिक किया तो मैं SB लिखूँगा। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम लिखा हुआ है, तो जिनके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका आप नाम लिखेंगे, ठीक है, उनका आप नाम लिखेंगे। उसके बाद जब नीचे चलेंगे तो अब आपको यहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं कि आप कितने पैसे जमा करने जा रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल 40,000 जमा करने जा रहा हूँ, यानी कि ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 40,000 लिख दिया। अब आपको एक्सचेंज का मतलब हुआ कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करवाने के एवज में कुछ चार्जेस बैंक लेती है, तो वो आपको देना होगा। तो आपको पता ना हो तो आप इतना लिख करके छोड़ दें, वहाँ के अधिकारी इसको भर लेंगे उससे आगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको सब वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में लिखना है तो मैं फ़िलहाल इनको वर्ड में लिख दे रहा हूँ 40,000, ठीक है, आप यहाँ पर वर्ड में लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। उसके बाद अगर पुनः इसमें देखेंगे तो आरटीजीएस या नेफ्ट अमाउंट आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। 40,000 मैं भेज रहा हूँ तो मैं 40,000 यहाँ पर लिख लूँगा। टोटल अमाउंट यहाँ पर 40,000 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो बैंक ऑफ बड़ौदा का आरटीजीएस या नेफ्ट फॉर्म होता है इसको आप भरेंगे और तय तिथि के तहत या तय समय के तहत आप अपने जो बेनिफिशियरी अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।